हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एक नए वर्ष 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी बच्चे इस साल ब्यूरोक्रेट्स जल्दी जल्दी बनो और बहुत सारे मज़े करो, बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट अचीव करो, ताकि आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, सबका नाम बहुत बढ़े, इवन हमारा भी नाम बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो 2-3 दिन से वो मैंने ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका था कि थोड़े दिन का मैं ऑफ लूँगा, 2 से 3 दिन का। वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि कल वीडियो आनी थी, बट लाइट नहीं हुई थी, लाइट की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई। बट आज से आपको वैसे ही क्लासेस रेगुलरली मिलती रहेगी। तो हम अपना 74th डे हम कंप्लीट करके गए थे, आई थिंक संडे या मंडे को, जो लास्ट क्लास मैंने ली थी। ठीक है, और आज हम अपना 75th डे, यानी कि अगर मैं बात करूं 75 मॉक टेस्ट जो हमारा स्टेनो स्पेशल चल रहा था उसी के डे का, क्योंकि आपको पता ही है इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हीं को एक के बाद एक कंप्लीट करते जा रहे हैं 25-25 के सेट में। ठीक है, तो आज हम लोग अपना 75th डे भाई कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चे साथ के साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा बात पता चलेगी उसको उसी टाइम कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है एक बार देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन चारों ऑप्शंस को में से कोई एक ऑप्शन इसमें भरना है। देखते हैं जरा क्या फिल कर सकते हैं हम इसमें। टेक्नोलॉजी हैजंट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड, इट हैज डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग। From the phones we use, the medicines we consume, it is all a product of technology। आप एक बार ये लाइन पढ़ो, ये क्या लिखी है कि it has dash almost everything। ठीक है ना, आप पढ़ो क्या लिखा है। dislodged, affected, affected और evicted। आपने एक्सपेल करना सुना होगा, क्या करना, किसी को एक्सपेल करना, है ना, ये उसका सेंस देता है। और जो डिसलॉज होता है ये होता है कि टू रिमूव समबडी या फिर समवन, यानी कि किसी को अपने पद से हटा देने के सेंस में यूज किया जाता है। तो दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं है यहां पर। लेकिन एक वर्ड क्या है, अफेक्टेड, और एक वर्ड क्या है, इफेक्टेड। दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज के बगल में आएगी। तो इसका मतलब ये जो प्लेस होगा वो किसका प्लेस होगा बच्चों, वर्ब का। और हम सबको पता है इन दोनों वर्ड में, अफेक्ट में और इफेक्ट में, दोनों में जो वर्ब होती है वो होती है हमारे पास कौन सी भाई, ए वाली या ई वाली भाई, ए वाली होती है वर्ब और ई वाला जो होता है वो होता है नाउन। मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, एवी से याद कर लो इसको। किसे याद कर लो, ए वी। ए का मतलब हो गया अफेक्ट और वी का मतलब हो गया वर्ब। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अफेक्टेड। इट हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है यहां पर। आगे बात करते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो आपके पास सेंटेंस है आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। पढ़ो और एक बार आंसर देने की जरा कोशिश करो। आप पढ़ो, सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेघा आस्क्ड रीना वेयर शी वॉज गोइंग दैट डे। तो आप पढ़ो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड लिखा है वॉज गोइंग। तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी किस में है भाई, पास्ट में। और जब भी हम अपोजिट बनाते हैं तो उसको एग्जैक्ट पीछे पलट देते हैं, यानी कि आंसर किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में आंसर हो जाएगा इज गोइंग। अब आप पढ़ो, इसमें वर लिखा है गलत, इसमें वर लिखा है गलत, इसमें हैव लिखा है गलत, और इज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होगा तो यू बनेगा और यू के साथ क्या आएगा, आर। लेकिन आंसर इज एम आर में ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट का आंसर पास्ट में दिया जाता है, पास्ट का आंसर हैड में दिया जाता है और हैड का आंसर नो चेंज में दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास कि वेयर आर यू गोइंग टुडे। ठीक है, आया सबको समझ में, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जरा स्टेटमेंट में देखते हैं गलती क्या है कि आकाश वुड बी स्टेइंग टू हिज अंकल्स प्लेस ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आप पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, स्टेइंग एट द अंकल्स प्लेस। गलत हो गया ना, क्योंकि स्टेइंग का सेंस आ रहा है कि उसकी जगह पर। तो जगह के लिए आप सबको पता है एक वर्ड यूज होता है कौन सा, एट। आंसर क्या होगा, स्टेइंग एट। एट देख लो कहां है, तो ए पोर्शन में। क्लियर हो गया, टू की जगह पर आंसर आएगा एट। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, शी आस्क्ड
आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो अभी सिखाया था कि इज एम आर का आंसर किस में आता है, वॉज वर में। पहले में वॉज वर है, बिल्कुल सही है, दूसरे में कैन है, गलत है, तीसरे में आर है, गलत है, फोर्थ में एम है, गलत है। ऐसे ही आंसर पता चल गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी। क्लियर हो गया। और आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है स्पीच में, उसका आंसर हम हमेशा अफर्मेटिव में देते हैं। उसका आंसर हम किस में देते हैं, अफर्मेटिव में। और वॉइस में ऐसा नहीं करते, वॉइस में हमारे पास इंटेरोगेटिव का आंसर इंटेरोगेटिव में ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर सेलेक्ट नो एरर एज योर आंसर। पढ़ के देखते हैं कहां पे सेंटेंस की क्या मिस्टेक हो सकती है। लिखा हुआ है कि आई हैव बॉट अ हाउस इन जलंधर, द हाउस इज इन अ रूरल एरिया। अब आप पढ़ो हाउस इज इन अ रूरल एरिया, तो आप पढ़ो ये जो हाउस है ये नॉन है या अननोन है, तो सर नॉन है ना, जो जलंधर में लिया हुआ है, तो नॉन हाउस के लिए आंसर होना चाहिए द हाउस। आंसर होना चाहिए भाई द हाउस। सो किस पोर्शन में एरर है, सी, यानी कि बी ऑप्शन में यहां पर गलती हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। सेम वही बात, she spotted the novel and shouted here the book lies that were searching for all around। आप एक बार पढ़ो, ये प्रेजेंट है पास्ट है, सर पास्ट है, ये प्रेजेंट है पास्ट है, सर पास्ट है, ये क्या है भाई, प्रेजेंट है, लाइज है ना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये क्या क्या पास्ट, सारा गलत है, यानी कि आपको पास्ट में आंसर देना चाहिए था। अब आप देखो, एक तो लाई की सेकंड फॉर्म जो बनाओगे तो लाइड होती है, और एक सेकंड फॉर्म होती है ले। ठीक है, तो रखने की बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेड, समझ आए, और इसकी थर्ड फॉर्म फिर लेन हो जाती है, और इसकी थर्ड फॉर्म लाइड ही रहती है, झूठ बोलना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ले, LAY। ठीक है, दोनों फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना किसके लिए क्या यूज होगा। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाना है। पढ़ेंगे, मिसेस लीसा सजेस्टेड दैट वी शुड परचेज प्रॉपर्टी। आप पढ़ो, एक वर्ड कौन सा यूज हुआ बच्चों, सजेस्टेड। मैंने सिखा रखा है सजेस्टेड और प्रपोज्ड वर्ड आ जाए और उसके साथ शुड लगा हो तो समझ जाना उस क्वेश्चन में लेट लगा होगा, क्योंकि लेट का ही आंसर इसमें दिया जाता है। अब आप पढ़ो, फर्स्ट में मस्ट है, गलत है, दूसरे में लेट है, सही है, तीसरे में प्लीज है, गलत है, फोर्थ में मे है, गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगर जिन भी बच्चों ने जो मैंने ये पॉइंट सिखा रखे हैं अगर पढ़ के गए होंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन ऐसे ठीक बनते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म देखते हैं क्या लिखा है, यू मस्ट सेंड एप्लीकेशंस टू द यूनिवर्सिटी बिफोर December 30। आप पढ़ो, लिखा हुआ है मस्ट सेंड, इट मींस ये आपके पास क्या है बच्चों, मोडाल्स, और मोडाल्स के प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आप सबको पता है जो इसका पैसिव फॉर्म होता है वो होता है मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो पढ़ो किसमें, फर्स्ट में हैज हैव गलत, वर गलत, आर गलत, सी में ही लिखा हुआ है मस्ट बी सेंट। क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी सेंट। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला पढ़ते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, ही प्रोमिस्ड ही विल नॉट डू द मिस्टेक अगेन। तो विल का पास्ट बनाना है, तो विल का पास्ट हमें पता है क्या आंसर होता है भाई, वुड। पढ़ो, पहले में वुड है, ठीक है, दूसरे में वुड है, ठीक है, तीसरे में विल है, गलत है, फोर्थ में विल है, गलत है। तो आप पढ़ो, फर्स्ट में और सेकंड में क्या गलती है, वुड नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, डिड, गलत हो गया ना। आंसर क्या होगा, डू, क्योंकि हमने सबने सीखा हुआ है अगर हेल्पिंग वर्ब है और आप यहां पर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मोडाल्स लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि मोडाल्स है आपके पास, ठीक है, और आप यहां पर मोडाल्स यूज कर रहे हो, फिर नॉट यूज कर रहे हो, तो फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे नेगेटिव बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए डू यहां पर करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। फिर से आपको सेगमेंट चेक करना है, ही इज नॉट रिच दैट ही इज वाई, शी कैन नॉट, शी इज नॉट रिच
and that is why she cannot afford to buy a expensive bungalow near the seaside. अब आप पढ़ो जरा, एक्सपेंसिव से पहले बच्चों वर्ड क्या लिखा हुआ है? ए. हम सबको पता है आंसर क्या होना चाहिए? एन, है ना? एन एक्सपेंसिव बंगलो. सो ऑप्शन इज फोर्थ, डी में यहां पर गलती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा है हमारे पास. सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ जंबल्ड ऑर्डर, है ना? तो जंबल्ड ऑर्डर का मतलब आप सभी को मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि इसका मीनिंग होता है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. अब अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्या सेंस हुआ कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है बच्चों, वो एक साथ आपको पढ़नी है, यहां से लेके यहां तक आपको पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. पढ़ो एक बार आप भी मेरे साथ के साथ. ऑफन वन फेल्स टू ग्रैब द चांस. Life often gives us one single chance to flourish. Getting a chance to do good is not easy. Or if you get a chance, grab it and give your best. Often one fails to grab the chance. यानी कि A के बगल में D. If you get a chance. A के बगल में D. पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है. फोर्थ में लिखा हुआ है DADCAB. एक बार चला चेक करते हैं. शुरुआत है बी से. लाइफ ऑफन गिव्स अस वन सिंगल चांस टू फ्लोरिश. गेटिंग अ चांस, बिल्कुल सही है. आ रहा है ना सेंस? गेटिंग अ चांस टू डू गुड इज नॉट इजी. ऑफन वन फेल्स टू ग्रैब द चांस. इफ यू गेट अ चांस, ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट. बिल्कुल सही बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस और एक बार आप पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करो बच्चों. अंडरलाइन सेगमेंट में चेक करना कि सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है. बताएं भाई, लिखा हुआ है आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ हिज डीड्स. ठीक है, तो पहले में लिखा हुआ है, नॉट में तो चेंज करेंगे ही नहीं, गलत. हैज बीन नॉट भी नहीं होता, हैज नॉट बीन होता है और हैज नॉट बी. सही है, खत्म. पढ़ के देखो, यही तो सेंस आएगी हमारे पास कि क्या लिख बनेगा कि ही हैज नॉट बीन. बीन भी तो लगाना था ना, क्योंकि जब नेवर लगा रहे हो तो नेवर के साथ अपने बी लगाया. तो जब आप यहां पर हैज हैव का सेंस लगा रहे हो तो हैज हैव के साथ बीन लगाना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड. अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. देखते हैं क्या लिखा है. सुमन फेल्ट अशेम्ड एंड शाय अबाउट एडमिटिंग हिज फॉल्ट. सुमन के लिए हिज लगाया हुआ है. चलो, बिफोर हिज बॉस. सैड, यहां पर बिफोर का मतलब है के सामने. सैड, ब्रेजन, एक्सॉल्टेड और एम्बैरेस्ड. तो अशेम्ड से ही पता चल गया होगा एम्बैरेस्ड होगा, है ना? क्या होगा? एम्बैरेस्ड. और जो ब्रेजन होता है ना बच्चों, वो विदाउट एम्बैरेसमेंट होता है. क्या होता है भाई? विदाउट एम्बैरेसमेंट. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये बात. ठीक है, एक्सॉल्ट तो यूज करा जाता है, आपने सुना होगा प्रेजिंग के लिए ना. हाँ, टू प्रेज समबडी, टू प्रेज समबडी, है ना? किसी को प्रेज करना. हो गया, क्लियर हो गया. अशेम्ड से पता चल जाता एम्बैरेस्ड का सेंस. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. देयर प्लान ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, देयर प्लान ऑफ एक्विजिशन वाज डैश फ्लॉड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. इट वाज बाउंड टू फेल. चेयरफुली, फैटली, बाइबली, एमिकेबली. देखो सेंटेंस की सेंस क्या है कि जो भी प्लान था एक्विजिशन का, है ना, वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाला था. ये बात ऑलरेडी किसी ने बोल दी होगी. होता है ना कि भाई जो भी तुमने काम किया है वो आगे जाके खराब होगा. नेगेटिव बोल रहा है. चेयरफुल गलत हो गया. फैटली घातक होता है, बिल्कुल सही है. बाइबलिकली, ये वर्ड बाइबल से रिलेटेड होता है. ठीक है, और ये फ्रेंडली होता है, ये भी गलत हो गया. तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. यही वर्ड है होता जो कि नेगेटिव है. तो आंसर हो जाएगा बी, है ना? आंसर कौन सा हो जाएगा? बी. अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. कि ली इज ह्यूमिंग. ह्यूमिंग का मतलब यहां पर होता है कम आवाज में. ठीक है, हमिंग. आ सूदिंग ट्यून फॉर द मासेस. पढ़ो इसमें क्या बनेगा भाई?
अ सूदिंग ट्यून हैज बीन, अच्छा वॉइस है ना, ठीक है। तो इज प्लस में आईएनजी, तो इज प्लस में आईएनजी का आंसर इज एमआर के साथ बीन। अब इज एमआर के साथ बीन देखो पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में वॉज है और अगले में हैज है। गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। माय फादर सेड नेहा शैल कम बैक बाय इवनिंग। हालांकि नेहा के साथ शैल नहीं आएगा, बट क्वेश्चन में है, कोई बात नहीं। शैल का आंसर आपको वुड में भी देना होता है, शुड में भी देना होता है, लेकिन वापस विल में नहीं देना होता, वापस शैल में नहीं देना होता, इसमें भी शुड में। देखो दोनों में डिफरेंस। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है? टोल्ड। टोल्ड नहीं होगा क्योंकि टोल्ड तब होता जब सेड के साथ टू होता, क्योंकि सेड टू इक्वल टू में बच्चों क्या होता है? टोल्ड होता है, राइट। चलिए तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन भरना है इसमें। हिज फ्रेंड्स disagreed dash him on that point। तो disagree with him यानी कि लिविंग है नॉन लिविंग है? सर लिविंग है। और मैंने बहुत बार सिखा रखा है, जब आप किसी से असहमत हो, सहमत हो, गुस्सा हो, नाराज हो, परेशान हो, उन सब के लिए, लिविंग के लिए हमेशा क्या आता है भाई? विद आता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम बच्चों यहां पर क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया। बताओ यार, मैंने कितनी बार सिखाया हुआ है कि प्लेंटीफुल का सिनोनियम क्या होगा? प्लेंटीफुल का सिनोनियम क्या होगा बताइए? ये एक ऐसा वर्ड है जो हमने बहुत बार मिशन इंस्पेक्टर बैच में इसको बहुत बार फुल किया हुआ है, ठीक है। बताइए प्लेंटीफुल क्या सेंस होता है वैसे इसका? इसका सेंस होता है भरपूर मात्रा में, ज्यादा, है ना। और आप पढ़ो अबेंडेंट का भी मतलब यही होता है कि जो हमारे पास अबेंडेंट चीजें होती हैं उसी को अबेंडेंट में प्लेंटीफुल बोला जाता है। स्कैर्स के लिए आपने सुना होगा, ठीक है। सो करेक्ट तो यही हो गया। और स्टिंगी हो गया कि जो इकोनॉमिकली होता है, थोड़ा कंजूस होता है ना, स्पेशली इन मनी, इसके लिए बोला जाता है कि कम जनरस होना है। फॉन्डेंट केक के लिए यूज होता है ज्यादातर, आपने देखा होगा। फॉन्डेंट केक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे सॉफ्ट के सेंस में, ठीक है। और कॉन्कर्डेंट यूज होता है, कॉन्कर्डेंट आई थिंक एग्रीमेंट के लिए होता है, शायद कॉन्कर्डेंट एग्रीमेंट के लिए होता है। हाँ, किसके लिए यूज होता है? एग्रीमेंट के लिए, ठीक है भाई। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? ए। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म देख लो क्या लिखा है कि हाउ वॉज इट डिड बाय प्रज्ञा। आप पढ़ो, लिखा हुआ है इसका एक्टिव बनाना है, तो आप पढ़िए वॉज प्लस में V3। तो वॉज प्लस में V3 तभी बनाया होगा ना जब क्वेश्चन V2 में होगा, और V2 में भी इंटेरोगेशन बनाना है, तो आंसर क्या होगा? डिड में। तो पहले में क्या लिखा था? डज, दूसरे में विल, तीसरे में डिड। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखते हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, है ना। अब आपको एक्सक्लेम्ड में आंसर देना है, बिल्कुल सही है। आंसर कैसे दे सकते हो? इस लिखा हुआ है, आप सबको पता है इस का आंसर किसमें होता है? वॉज वर्ब में। तो पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हैड बीन गलत, दूसरे में लिखा हुआ है वॉज सही है, तीसरे में लिखा हुआ है इज गलत, फोर्थ में लिखा हुआ है हैज गलत। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। यार ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखते ही आ जाने चाहिए थे आंसर। अगला पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, है ना। एट द 11th आवर बोलते हैं हम लोग कि 11वां घंटा, इसका मतलब होता है अंत के करीब, अबाउट टू कोलैप्स, है ना। एट द डिस्टेंस, एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, यही तो हो गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बनाना है बच्चों, इसका क्या है? द फंक्शन हॉल हैज बीन डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली बाय द बॉयज। तो हैज बीन लिखा हुआ है, तो आप सबको पता है हैज बीन प्लस में V3 में तभी बना होगा जब इसका क्वेश्चन हैज और हैव में होगा। तो पढ़ो, पहले में लिखा हुआ है विल गलत, दूसरे में तो लिखा ही नहीं है V2 है, तीसरे में हैव है सही है, क्योंकि फोर्थ में लिखा हुआ है बच्चों हैड, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करना है एरर। जरा एक बार सब सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। I want my son to be a pharmacist and my husband wants to be a engineer and wishes to be architect। तो पहली गलती तो a engineer देख लो कहां का है, पहले में लिखा हुआ है गलत, दूसरे में an engineer है सही है,
तीसरे में भी एन इंजीनियर सही है, फोर्थ में भी एन इंजीनियर है, बिल्कुल सही है। अगले में देख लो आर्किटेक्ट है, तो बच्चों आर्किटेक्ट से पहले एल लग सकता है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत था। दूसरे में देखो ए लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब दो ऑप्शन बच गए, एक सी और एक डी। सी और डी में डिफरेंस देखो क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट माई सन टू बी अ फार्मासिस्ट, आई वॉन्ट माई सन टू बी फार्मासिस्ट, तो सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अ फार्मासिस्ट, एन इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट, सो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला, select the option that expresses the given sentence in reported speech। बना लो, क्या बनेगा, I will teach you said the old man to his grandson। तो will का आंसर would में होता है, चेक करो, पहले में will है गलत, दूसरे में would है सही है, तीसरे में taught है गलत, और फोर्थ में भी नहीं है। सो यार करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन, खत्म बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डोर वॉज ओपन्ड बाय समीरा व्हेन द फायर वॉज रिपोर्टेड बाय मिथाली। इसमें आपको उल्टा अपोजिट बनाना है, एक्टिव वॉइस, तो वॉज ओपन्ड का आंसर होगा V2 में, और वॉज रिपोर्टेड का भी आंसर होगा V2 में। तो पहले में ओपन्ड है सही है, दूसरे में वॉज बीइंग है गलत है, तीसरे में रिपोर्ट से गलत है, चौथे में थर्ड में रिपोर्टेड सही है, यहां पर भी रिपोर्टेड सही है, इसमें भी रिपोर्टेड सही है, और इसमें भी रिपोर्टेड सही है। यानी कि अब देखो डिफरेंस क्या है, आप पढ़ो, इसमें कनेक्टर है व्हेन, इसमें कनेक्टर है एंड, गलत हो गया। सो इसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो यार हमने ना देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास अभी वॉइस नरेशन और एरर के आ रहे हैं, और मैं आपको ना आना चाहिए यार, मैं कितना भी आपको सिखा लूं, अगर आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे सारी चीजें, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो आज हमने 75 डे, आप देख रहे हो 75 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। भैया एक एक करके पीछे से दोबारा देखना शुरू कर दो जब तक सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि 100 सेट्स वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत कम आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है ना, और ये सबके लिए है, चाहे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, चाहे वो मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।